आईपीएस सागर ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या बिना सबूत की गई यह गिरफ्तारी उसके लिए भारी पड़ने वाली है? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां हर फैसला नए सवाल खड़े करेगा। कहानी की शुरुआत होती है नए आईपीएस ऑफिसर सागर की एंट्री से। शहर में कदम रखते ही सागर पूरे मामले की कमान अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। उसे शुरू से ही लगता है कि इस केस की जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही। उसकी नज़र सीधे ईशा पर जाती है, क्योंकि ईशा का रिश्ता उसी व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सागर का मानना है कि ईशा अपने निजी रिश्ते की वजह से पूरी सख्ती नहीं दिखा पा रही। वह साफ शब्दों में कहता है कि जिस इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ रहने वाली अधिकारी निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। उसके अनुसार अगर इतने समय से जांच चल रही है और अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, तो कहीं न कहीं भावनाएं कानून पर भारी पड़ रही हैं। इसी सोच के साथ सागर सीधे कमिश्नर के पास पहुंचता है। वह पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हुए कहता है कि इस केस की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। उसका तर्क होता है कि जब जांच अधिकारी का आरोपी से निजी संबंध हो, तो निष्पक्ष जांच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए बेहतर होगा कि यह मामला किसी ऐसे अधिकारी को सौंपा जाए जिसका इस केस से कोई व्यक्तिगत जुड़ाव न हो। दूसरी तरफ ईशा भी अपनी बात मजबूती से रखती है। वह कहती है कि वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी। उसके लिए सबसे पहले कानून और उसकी जिम्मेदारी है। निजी जीवन अपनी जगह है, लेकिन एक अधिकारी के रूप में वह पूरी ईमानदारी से सबूत जुटाने में लगी हुई है। वह विश्वास दिलाती है कि बिना पुख्ता प्रमाण किसी के खिलाफ कार्रवाई करना सही नहीं होगा और वह हर कदम कानून के अनुसार ही उठाना चाहती है। कमिश्नर दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनता है। वह ईशा की ईमानदारी और क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन यह भी मानता है कि इस मामले में उसके निजी रिश्ते को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वह फैसला करता है कि आगे की जांच की जिम्मेदारी फिलहाल सागर संभालेगा, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात का आरोप न लगे। यह फैसला सुनने के बाद ईशा शांत रह जाती है। वह बहस नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख